हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 29 मई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों, आप सब क्लास के एंड तक बने रहना। जब लास्ट में देखोगे तो आपको स्टैटिक जीके करवाई जाएगी और साथ में आपको आंसर देते रहना है हर एक क्वेश्चन का। जैसे हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली राज्य में पुलिस कमिश्नर के पद के लिए किसे चुना गया। दोस्तों आंसर करें, आप जल्दी जल्दी आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस.एन. श्रीवास्तव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में राणा खरकोंगार का निधन हो गया, वह क्या थे। दोस्तों आंसर करो, देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे आंसर दे रहे हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गीतकार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहाँ पर गूगल ने अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, लंदन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला 1 के प्रमुख बोसले का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 81 वर्ष की आयु में। किस व्यक्ति को केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया डायरेक्टर चुना गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुबोध जायसवाल को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन वैशाख दिवस के रूप में बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 26 मई 2021 को वैशाख दिवस के रूप में बनाया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जयंत चौधरी को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैंसी फ्लिक किस देश के फुटबॉल टीम के कोच बने। जो हैंसी फ्लिक है वो किस देश के फुटबॉल कोच बने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जर्मनी के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एच.एस. डोरस्वामी का निधन हो गया, वो क्या थे। दोस्तों आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और आप ऐसे ही बने रहो और आंसर करो जल्दी जल्दी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता सेनानी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, लक्ष्मी भंडार परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। ये जो किया गया ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, जो HDFC बैंक ने किस शहर में मोबाइल ATM स्थापित किया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेंगलोर के अंदर। दोस्तों आप आंसर करते रहना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95% वोट हासिल कर कौन सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 28 मई को। अब देखो इसकी थीम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ, इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ डे साल 1987 के बाद ही है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विश्व स्तर पर बनाया गया। यही इस दिवस की थीम थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2020 का इंटरनेशनल एंटी अवार्ड पुरस्कार किसने जीता। जो 2020 का अंतर्राष्ट्रीय
CNI पुरस्कार है ना वो किसने जीता? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, CNR राव ने जीता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्ल्ड हैंगर डे हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 28 मई को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बैंक NRI खाता खोलने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करेगा? दोस्तों आप आंसर करें इसका। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इक्विटोस स्माइल फाइनेंशियल बैंक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को कौन से एक नए पद से नियुक्त किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाणिज्यिक सचिव। दोस्तों आप कमेंट में आंसर करते रहना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधक निदेशक एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सिंह चौहान को किसका कुलपति बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका जो राइट आंसर है वो जगजीत पावरिया को चुना गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्विज चल रही है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने किस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्नर सम्मान जीता? ये जेटा ने जीता। डुडलॉफ वी सिडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, ये बने डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बनी, ये आश्रिता बनी। राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की, ये मध्य प्रदेश सरकार ने की। इसमें पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। और 14वीं FIH कांग्रेस अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया VK पांडियन को। अब चलते और भी क्वेश्चनों की तरफ। देखो जर्मनी की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं, ये बने हैं हैंसी फ्लिक। इसके बाद में वी विद योगा बी एट होम पर 5वां वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की, ये की आयुष मंत्रालय ने। अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा लॉन्च की, ये फ्री चार्ज ने की। बैंक ने बेंगलोर में मोबाइल ATM स्थापित किया, ये किया था HDFC बैंक ने। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई? यह की गई 1997 में। ऑप्शन डी राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्णा राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर कृष्णा राज सागर बांध बनाया गया। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। दोस्तों आप हमारे साथ रोज़ इन्हीं क्वेश्चनों की क्विज करने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा आज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्वेश्चन ये है ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था CPRI कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है, शिमला के अंदर स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में करें, काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब फिलहाल देखो काफ़ी अच्छे आंसर दे रहे हो, ऐसे आप आंसर देते रहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 1540 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम नया है और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? देखो 4 ऑप्शन है। लाल बहादुर शास्त्री, जनरल यायूब खान, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन बी, जनरल यायूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये देखो, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफर खान को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा तरफ। दोस्तों, जैसे ओणम पर्व है वो किस राज्य में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ओणम केरल राज्य में बनाया जाता है। दोस्तों, ओणम जो त्यौहार है वो केरल राज्य में बनाया जाता है। आपको आज कमेंट करके केरल राज्य की पूरी जानकारी देनी है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 लाख। भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को 5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया? जो खानवा का युद्ध है राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया? दोस्तों, आप आंसर कमेंट में करें, इसका कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर है वो है बाबर के। जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है ये था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा से 1250 ईसा तक के समय मुख्यतः माना जाता है। ये माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजपूत काल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हो। ऐहोल प्रशस्ति के जो रचयिता है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का जो दरबारी कवि था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुलिकेशन द्वितीय का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ये लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। जल्दी से कमेंट करो। जैसे अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था? देखो, काफ़ी स्टूडेंट आज हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था अंग्रेजी शासन काल में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छा है। जो चीन में है सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू हुई? इसका जो राइट आंसर है वो 6 AD के राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं में सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महमूद गजनी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके बीच में, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला जो सुधार आंदोलन था वो किसने किया? वो क्या था? ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला जो सुधार का आंदोलन था वो ब्रह्म समाज में किया गया था।
अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की? ये की थी सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने की। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट करें। आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं में सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? देखो 5 सेकंड है, आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो कब हुई? ऑप्शन है 1347 में, 1336 में, 1206 में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1336 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? देखो आंसर करो आप सभी। हिंदू धर्म में पहला जो सुधार आंदोलन था वो कौन सा था? वो था ब्रह्म समाज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये रहा, जो ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की? ये की थी सत्यशोधक समाज की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये सभी को पता है, ये हुआ था ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है मेरठ से। अब चलते अगले क्वेश्चन। अभी जल्दी में बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए स्विट्जरलैंड ने किसके साथ समझौते पर ज्ञान पर हस्ताक्षर किए? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, WHO के साथ। अभी जल्दी में बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए स्विट्जरलैंड ने WHO के साथ समझौते पर ज्ञान पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, अभी जल्दी में अनुसंधान रिएक्टर किसके द्वारा डिजाइन किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जल्दी में बेरामुत्तु को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेरामुत्तु को। अब दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखो दोस्तों ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, इसमें आज आपसे स्टैटिक जीके के बहुत से क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो फैक्ट है वो हम करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के बारे में। जैसे राष्ट्रीय जो लोकदल है इसकी स्थापना हुई है 1996 के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो है बागपत उत्तर प्रदेश में। इसके जो लीडर है अजीत सिंह, इसके जो संस्थापक है अजीत सिंह और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। अब इसके बाद में क्या है कि टॉप 5 पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो हम देख लेते हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं JP नड्डा। बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं वो हैं मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं कॉनराड सांगमा और आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। दोस्तों आप ये जानकारी नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब बात करते हैं IGF एक है क्या? देखो पूरे विश्व में जो गोल्फ खेल को IGF रेगुलेट करता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। अब इसकी स्थापना हुई 1958 के अंदर। इसका जो मुख्यालय लुसाना स्विट्जरलैंड में
और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटर डॉवसन। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ चलते। देखो कल की वीडियो में आपसे अमेजन के बारे में पूछा था। अब बात करते हैं, अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी जो स्थापना है 5 जुलाई 1994 में हुई। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन USA के अंदर है। इसके जो अध्यक्ष हैं जेसेफ बेजोस हैं और इसके जो CEO है एंडी जेसी है। अब अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। देखो अब बात करते हैं हम सिंगापुर देश के बारे में। जैसे सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ली सिन लुंग। और सिंगापुर की जो सबसे लंबी नदी है वो है कलंग। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। देखो अब इजराइल देश के बारे में हम जानते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। इजराइल की जो मुद्रा है वह करेंसी है वो है इजराइल शेकल। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो है रूवन रिवलगी। और इजराइल की जो संसद है वो है नेसेट। और सांविधिक जो अवधि है वो इजराइल के अंदर है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। देखो मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है माले। इसकी जो करेंसी है मालदीव रुपया। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव की जो संसद का नाम है वो है मजलिस। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं हम नासा की। देखो नासा क्या है। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधक। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 29 जुलाई 1958 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। और इसका जो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल। नासा के सूर्य मिशन का नाम है सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया? ये किया था बुध के अध्ययन के लिए। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? ये अपोलो प्रोग्राम में। और जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से किसके मुख्यालय का नाम रखा गया? ये नासा के मुख्यालय का नाम रखा गया। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? जो इस लड़की का नाम था वनिजा रूपाणी। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। देखो अब ये जो देश है सोमो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है अपेया। और इसकी जो मुद्रा है सौम्या ताला। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो है फियामे नोआमी मतापा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले फैक्ट के बारे में जानते हैं। अब देखो दोस्तों आप पढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। ये भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर या अटल नगर। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेन बघेल। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो है अनसुया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेमन। छत्तीसगढ़ के जो राज के पशु है जंगली भैंसा। राज के पक्षी है हिलमेना। और राज के जो वृक्ष है वो है साल। छत्तीसगढ़ के 7
पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 11, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और विधानसभा की सीटें 90। छत्तीसगढ़ के जो हवाई अड्डे हैं वो अंबिकापुर हवाई अड्डा और बिलासपुर हवाई अड्डा और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा ये रायपुर के अंदर है। छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं वो हैं गेंडी, चंदेली, सुआ और राउत और नाचा, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर 2 नेशनल पार्क हैं, वो हैं अचानकमार और इंद्रावती, ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब बात करते हैं गो एयर। गो एयर का जो नाम बदल कर दिया गया है गो फास्ट। अब इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो सीईओ हैं कौशिक खोना और इसके जो संस्थापक और एमडी हैं जहांगीर वाडिया गो एयर के। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। देखो आईसीसी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी जो स्थापना हुई वो 15 जून 1909 के अंदर हुई। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। और इसके सीईओ है मनु सानी। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट ये रहा, देखो ये है चाडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप 3 देश। देखो फर्स्ट पे है फिनलैंड, सेकंड पे है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड पे है सिंगापुर। भारत का इसमें 49वां स्थान है। ये जारी करता है चाडलर इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नर्स, सिंगापुर जारी करता है ये। अब बात करते हैं हम फिनलैंड के बारे में। देखो फिनलैंड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड की जो राजधानी है हेलेंसिकी है। फिनलैंड की जो मुद्रा है ये है यूरो। फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो है साउली निनिस्टो। फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं सैना मारिन। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है वो है फिनलैंड। सैना मारिन विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। ये फिनलैंड देश की है। फिनलैंड की संसद का नाम है यह एंडुस्कुंता रिक्सडेंगल। ये फिनलैंड की संसद है। फिनलैंड की सबसे जो लंबी नदी का नाम है वो है केमिजोकी। लाडो झील किस देश की सबसे बड़ी झील है? ये फिनलैंड की है। अल्टी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? ये फिनलैंड की है। विश्व का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है? वो है फिनलैंड। देखो दोस्तों, आप ये सब जानकारी अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। अब भारतीय नौसेना के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे इसका मुख्यालय है वो तो है नई दिल्ली के अंदर। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर के अंदर। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है करमबीर सिंह। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। जो INS करंज जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह क्या है? एक पनडुब्बी है। अब पढ़ते हैं हम राजस्थान के बारे में। जैसे दोस्तों आज की क्लास काफ़ी लंबी होगी और इसके बाद इसमें बहुत से हम फैक्ट जानेंगे। स्टैटिक जीके के रूप में 3-4 राज्य जानेंगे, 3-4 देश जानेंगे और प्रमुख संस्थाएं जानेंगे। जैसे अब राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं
राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से हैं। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। देखो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत और दक्षिण एशिया में का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान कौन सा है? वो थार। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? वो भी राजस्थान में। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो हैं कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेरा ताली, सुई जिन्नी, पनिहारी, घूमर, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। राजस्थान की जो प्रमुख स्टेडियम है वो है इस प्रकार है। देखो राजस्थान का जो स्टेडियम है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के जो प्रमुख बांध हैं ये हैं बिसलपुर बांध, बनास नदी पर स्थित है। माई बजाज सिंह बांध, ये माही नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पर स्थित है। और जोवाई बांध जोवाई नदी पर स्थित है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये सभी राजस्थान के अंदर स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। देखो जो सबसे बड़े हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो तो है एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ी जो नदी है अमेजन नदी, यह है आयतन के आधार पे। और सबसे जो लंबी नदी है वो नील नदी है। सबसे बड़ा गहरा जो नहर है वो स्वेज नहर है। सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो अब बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की अगले फैक्ट की तरफ। भारत के 5 टॉप टाइगर रिजर्व, जो भारत के 5 टॉप टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान के अंदर स्थित है। और नामदफा टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अब और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई वो ही 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, ये YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्व भूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11, विधानसभा की सीटें हैं 175। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोल्लेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। देखो आंध्र प्रदेश राज्य की जो समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है 974, और पहले स्थान पे जो समुद्री सीमा है सबसे लंबी है वो गुजरात राज्य की है। आंध्र प्रदेश के मंदिर हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, ये
चित्तौड़ के अंदर है। और एक है वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला में है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, घंटारमदाला, ये है भामाक्कलम, धीमसा, कोलट्टम, बिलासी नाट्य हैं। आंध्र प्रदेश के जो हवाई अड्डे हैं वो है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ। देखो टॉप 5 बुक और उनके लेखक जानते हैं। जैसे पहली बुक है यू आर बेस्ट डे इज़ टुडे। इस पुस्तक के जो लेखक है वो है अनुपम खेर। सेकंड बुक है आई एम नो मिशन, पुस्तक के लेखक है सोनू सूद और मीरा अय्यर ने लिखी। ओम मिजोरम पुस्तक PS श्रीधर पिल्लाई ने लिखी। ऑर्डर ऑफ सेविंग द इंडिया सर्वे पुस्तक ये उर्जित पटेल ने। और जो अगली बुक है एन एरा ऑफ द ड्रैगनेस पुस्तक लिखी शशि थरूर ने। ये 5